जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत कल पाठ प्रारंभ किया था भय। भय एक मनोविकार है, भय किसे कहते हैं और यह भय कब भीरुता में, कायरता में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है नहीं। ये सारी चीजें जो होती उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन इसके आगे की चर्चा करते हैं कि भाई भय की अधिकता किसमें रहती है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भय की अधिकता बच्चों एवं पशुओं में भय की अधिकता रहती है। हमने देखा कि बालक जो होता है वो जब बालक किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में आते ही देखता है तो सीधा दौड़ करके अपनी माँ की गोद में छुप जाता है। किसी जानवर को देखता है तो भयभीत हो जाता है। अपरिचित किसी भी प्रकार की कोई शक्ल देखता है, सामान्य अवस्थाओं से थोड़ी सी भी हटकर कोई अवस्था देखता है तो सर्वप्रथम भयभीत हो जाता है। दूसरा, पशुओं में भय की अधिकता अधिक रहती है। पशु बहुत जल्दी डरते हैं, ठीक है नहीं। आप डंडा लेके बैठे हो, कुत्ता रेडी पर नहीं आएगा, भले आप पीटो चलने भी तो कुत्ता भयभीत रहता है, ठीक है नहीं। आप केवल जोर से ताली बजा दोगे, बहुत सारे पंछी दाना चुग रहे वो भय से उड़ जाएंगे, उनमें भय की मात्रा अधिक रहती है। अब लोग पूर्व में क्या भय के तरीकों में भी अब परिवर्तन होने लगा है। पूर्व में लोग भूत प्रेतों से डरते थे, वर्तमान में भूत प्रेतों से नहीं डरते लोग। वर्तमान में मनुष्य से भयभीत रहता है। क्या पता किसी प्रकार का षड्यंत्र करके मुझे नुकसान पहुंचा। भय के तरीकों में चेंज आया है। क्या पता कोई मुझसे मेरी संपत्ति पर सिग्नेचर करा ले, जाली साइन करवा ले, सिग्नेचर कर ले, मेरे बैंक से पैसे लूट ले, तो इस प्रकार के भय परिवर्तित हो गए। अब पूर्व की भांति भय नहीं है कि भूत आ जाएगा, तकलीफ लग जाएगा, देवताओं को वो नहीं चढ़ावा चढ़ाया तो वो कुपित हो जाएंगे। ये भय अब धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब आधुनिक भय हो गए, वर्तमान भय हो गए ऐसे भय जिसमें मनुष्य से भय ग्रसित रहता है। अब बात आती है कि इन भय का निराकरण कैसे हो, इन भय से बचा कैसे जा सकता है। तो मनुष्य दो तरीके से भय से बच सकता है, डर से बच सकता है। मनुष्य अपने ज्ञान बल एवं बाहुबल, ज्यों-ज्यों उसके बुद्धि का विकास होगा, ज्यों-ज्यों उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, अनेक प्रकार के भय से उसे स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने बताया अभी आपको कि पूर्व में क्या होता था, लोग भूत प्रेत देवताओं के नाम से लोगों को भय ग्रसित करते हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक कि कोई बीमारी हो जाती थी तो उसमें भी कहते माता जी हो गई, जबकि उच्च शक्ति बीमारी होती थी। इसके लिए ये करना पड़ेगा, बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया तो इलाज के स्थान पर कहते थे झाड़ फूक करानी पड़ेगी। लेकिन मनुष्य ने धीरे धीरे अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, ज्ञान बल पर इन सब प्रकार के भय से आज आजादी पा ली। आज इसे मालूम है कि ये इससे डरने की आवश्यकता नहीं, इस बीमारी का इलाज है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, इसका ये उपाय है। तो उसने किन चीजों से किया? ज्ञान बल से। दूसरा होता है बाहुबल, ताकत से, ठीक है नहीं। ताकत से भी हम अनेक प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाते हैं। एक पतला दुबला व्यक्ति जो होगा वो दूसरों से अधिक भय ग्रसित रहेगा। एक पहलवान कदकाठी का व्यक्ति होगा वो अपेक्षाकृत कम भय ग्रसित रहेगा, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर विश्वास है कि एकाएक सामने जंगल में कोई आ भी गया शेर चीता तो मैं उसको मार नहीं सकता, तो मेरे में इतनी ताकत है मैं दौड़ तो सकता हूँ, मुझे पेड़ में चढ़ने की ताकत है, मैं घंटों पेड़ पर लटक सकता हूँ, ये मेरी ताकत है। तो ये ताकत जो है, शारीरिक जो ताकत है, ये भी आपको भय से बचाती है। तो ये दो मुख्य कारण है जिससे अपन भय से बच सकते हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान बल और दूसरा है बाहुबल। इनके द्वारा अपन भय का निराकरण कर सकते हैं। अब अंत में, पाठ के अंत में आता है सुख और निर्भयता। भय मुक्त होकर सुखी रहना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। यह मनुष्य का फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है इसका। क्या? सुखी रहना, और सुखी भी कैसा? भय मुक्त होकर के सुखी रहना। यह मनुष्य का क्या है? अधिकार है। इसके लिए दो बातें आवश्यक है। अब ये सुखी भी कब रह सकता है, भय से मुक्त कब रह सकता है, उसके लिए दो चीजें होनी नितांत आवश्यक है। इसके लिए दो बातों का होना अनिवार्य है। पहला, एक तो हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार लौट करके हमें पुनः प्राप्त होगा। हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो किसी न किसी रूप में वो कष्ट हमें भी प्राप्त होगा, ठीक है नहीं। क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा
ये धारणा रखनी चाहिए कि हम किसी को कष्ट न पहुंचाए, अपनी ओर से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाए। ये शीलता पर निर्भर करता है कि आप में कितनी शालीनता है, आप कितने विवेकशील है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ भावुक लोग होते हैं, ठीक है नहीं, पक्षी भी अगर किसी चोट से ग्रसित होकर के तड़प रहा है तो वे भावुक लोग उस चीज को देख नहीं पाते। लेकिन कुछ निष्ठुर होते हैं जो मनुष्य भी अगर तड़प रहा हो तो उसको देख करके चुपचाप निकल जाता है, लेकिन कुछ लोग पक्षी को भी नहीं देख पाते। ये उनकी शालीनता है, ये उनकी शीलता। जितनी अधिक शालीनता, जितनी अधिक शीलता होगी, ये गुण उतना ही मजबूत होगा। कौन सा गुण? दूसरों को कष्ट न पहुंचाने का गुण, ये उतना ही मजबूत होगा। और दूसरा है, किसी में हमें डराने अथवा सताने की हिम्मत न हो। पहला तो क्या, हम किसी को न डराए न सताए, और दूसरा दूसरे की हिम्मत नहीं हो। ये डिपेंड करेगा ताकत पर, ये शीलता पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा ताकत पर। तो हमें शरीर रूप से मजबूत होना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब केवल ताकत शारीरिक बनी नहीं है, ताकत आज की तारीख में शारीरिक ताकत से भी बड़ी ताकत होती है आर्थिक ताकत है, जान पहचान की ताकत है। मैं भले कमजोर हूँ, लेकिन मेरे पीछे 20 लोगों का जो कुनबा भी सब पहलवान है, तो मैं कमजोर होने के बावजूद भी लोग मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके पीछे की जो ताकत है, बैकबोन जो है इसके पीछे जो लोग खड़े हैं वे काफी मजबूत है, ठीक है। तो ये ताकत भी हमें हर रूप में बढ़ानी है। शारीरिक ताकत तो बढ़ानी है, जान पहचान की ताकत है, आर्थिक ताकत है, सभी प्रकार की जो ताकत है उसे हमें मजबूत करना, तब हम सुख और निर्भरता के साथ रह सकते हैं। तो ये था मोटे तौर पर पाठ का सार, जिसे हमने 2 क्लासों के अंतर्गत चर्चा की। कल की क्लास में अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और उसके पश्चात आप इस पाठ को बड़े सरलता के साथ, सहजता के साथ अध्ययन करते ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।